Hello, friends. Welcome back to the YouTube channel of Creepy Stories. तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है वो चार दोस्तों के बारे में है। राज, अक्ष, सिमर और हैरी, जिन्हें ट्रैवलिंग और ट्रैकिंग दोनों का बहुत शौक था। इनके पेरेंट्स भी आपस में दोस्त थे, वो भी बचपन से, सिर्फ राज को छोड़कर, जो कि एक अनाथ था। इन चारों ने स्कूलिंग एक साथ की और अब वे कॉलेज जाने वाले थे। तीनों के पेरेंट्स को उनके घूमने फिरने से कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन उन चारों ने प्लान किया कि कुछ थ्रिलिंग करने का। क्या वो चारों उस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे? क्या वो वहां से सेफली बाहर आ पाएंगे? यहाँ वहीं हमेशा के लिए फंसे रह जाएंगे? तो हमारी आज की कहानी का नाम है डेविल्स माउंटेन। जैसा कि हमें यह पता है कि चारों का कॉलेज शुरू होने वाला था, तो उनके एग्ज़ाम की तारीख भी आ गई, जिसके कारण वे बहुत बिजी होने वाले थे। गाइस, एग्ज़ाम के बाद ट्रैक पर चलते हैं क्या? अक्ष ने कहा। बिल्कुल चलेंगे। सिमर और हैरी तुरंत तैयार हो गए। फिर वे सब लाइब्रेरी में जाकर एक ऐसी किताब ढूंढने लगे जिससे उन्हें कुछ थ्रिलिंग करने का मौका मिले। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक किताब मिली, द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑन अर्थ। वाओ, देखो मुझे क्या मिला! हैरी एकदम से चिल्लाया। अरे, क्या मिल गया तुम्हें? सब ने उससे पूछा। पेज नंबर 57, द डेविल्स माउंटेन। हैरी अपने आप से बात करता हुआ, यस, हमें यहीं जाना चाहिए। और बुक के आखिर में तो मैप भी था। राज ने मना करते हुए हैरी को किताब पर लिखी वार्निंग दिखाई और बोला कि यह बहुत रिस्की है, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। अरे राज, इट्स ओके, ये कितना थ्रिलिंग होगा, चलते हैं ना। राज को बहुत मुश्किल से सबने कन्विंस तो कर लिया, लेकिन साथ में ही सिमर ने बोला कि मैं राज से एग्री करती हूँ, ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। लेकिन हैरी और अक्ष ने दोनों को मना ही लिया। उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स ओवर किए और अब वक्त था उनके वहाँ जाने का। राज अभी भी तीनों से एक ही बात पूछता रहा, क्या ये सेफ है? क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? तो अक्ष ने उसे एक ही बात बोली, ओ ब्रो, डोंट वरी, सेफ होगा। फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली और वे निकल गए। मैप की मदद से, जो कि उनके पास था, तो वो वहाँ पहुँचे जहाँ उन्हें जाना था। पर मुसीबत तो अभी आना शुरू हुई थी। हैरी से मैप खो गया और जैसे ही सबको यह पता चला, सब हैरी को गुस्सा करने लग गए। यार, आई एम सॉरी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ, हो गई है बड़ी बात। राज उस पर इतनी जोर से चिल्लाया। अब क्या करेंगे हम? सिमर ने आसपास देखा और बोली कि वो देखो, वहां पर एक आदमी है, चलो उससे पूछते हैं। वो सब उस आदमी के पास गए। उसने काले रंग की एक हुडी पहनी रख थी और उसके चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। जो दिख रहा था वो थी सिर्फ उसकी एक शैतानी हंसी और उसके लंबे नाखून। तुम सबको क्या चाहिए? उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि सबकी चीखें निकल गईं और वे सब भागने लगे। उनके भागते ही वो आदमी भी उनके पीछे भागने लगा। देखते ही देखते
वे सब उस डेविल्स माउंटेन की एक गुफा में चले गए, जो कि बहुत अंधेरी और डरावनी थी। गुफा में जाते ही सिमर रोने लगी और राज उसे हक करते हुए चुप करवाता रहा। देखा, मैंने बोला था ना, पर मेरी बात तो किसी ने माननी ही नहीं थी। अब बताओ हैरी, अब क्या करेंगे हम? आ रहा है तुम्हें मजा? क्या तुम सबको कोई आवाज सुनाई दी? थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। अक्ष ने तीनों को चुप करवाया। तुम बच्चे यहाँ क्या करने आए हो? आई विल किल यू। ये आवाज तो पहले वाली आवाज से भी ज्यादा डरावनी थी। वे चारों वहां से भागना चाहते थे, पर इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता था? उस आवाज से बचने के लिए वो एक कमरे में पहुंच गए। हैरानी की बात तो ये थी कि उस गुफा में कमरे बने थे, और जिस कमरे में वो चारों थे वहां पर एक पियानो रखा था जो कि प्ले हो रहा था। उस पियानो को जो प्ले कर रहा था वो इन चारों को दिखाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि उस कमरे में कोई था ही नहीं। कुछ देर बाद पियानो की धुन के साथ एक गाने के बोल सुनाई देने लगे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बिल्कुल उनके पास खड़ा गाना गा रहा हो, पर वहां कोई था नहीं। सबने अपनी आंखें इतनी जोर से बंद की जैसे कि कोई बुरा सपना देख रहे हों। जैसा कि हमें पता है कि हैरी उस जगह पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। क्यों? ऐसी जगह पर जाना उससे पसंद था, तो इसीलिए उसने पहले से ही काफ़ी इंतज़ाम किए हुए थे। हैरी ने सबसे पहले खुद को संभाला, फिर कैंडल जलाई और फिर उसने अपने बैग में से एक क्रॉस निकाला। हमारे आसपास जितनी भी स्पिरिट्स हैं इस क्रॉस में आ जाएं। हैरी इस लाइन को बार बार बोलता रहा और बाकी सब हैरी के साथ खड़े भगवान का नाम लेते रहे। जैसा कि एक मान्यता है कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी भी एक साथ नहीं रह पाती। उस गुफा में इतनी जोर से धमाका हुआ कि मानो पूरी गुफा ही बंद हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी और वो चारों वहीं फंस जाएंगे। पर उस धमाके से वो चारों पहाड़ से काफी दूर आकर पटके, और इससे पहले कि वो किसी और मुसीबत में उलझते, वे वहां से निकल गए और जैसे तैसे अपने घर पहुंचे। पेरेंट्स भी हैरान थे कि 7 दिन का ट्रैक बोलकर बच्चे 3 दिन में कैसे आ गए। काफी सवाल पूछने पर भी उन्होंने किसी को कुछ ना बताया। उसके बाद भी वो ट्रैक पर जाते रहे, पर हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में उन्होंने कभी दोबारा नहीं सोचा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।